नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे जिसका मार्केट बिजनेस करने के लिहाज से काफी बड़ा माना जाता है। आज के समय में किसी के पास गाड़ी होना आम बात सी होती है। चाहे घर से ऑफिस जाना हो या किसी दूसरी जगह काम पर जाने के लिए हम बाइक, कार या उस जगह की लोकल सर्विस जैसे बस या ऑटो रिक्शा के जरिए ही इन जगहों पर जाते हैं। शहरों से दूर गांवों में बसों के जरिए ही पहुंचा जाता है। छोटी बड़ी कंपनियों में बने माल सामानों को ट्रकों के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। इन सभी कामों में हम छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी का यूज करते हैं। बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक या बसों का सही ढंग से चलना इनके टायरों पर निर्भर करता है। इन गाड़ियों के टायर जितने अच्छी कंडीशन में होते हैं उतने ही सही ढंग से यह गाड़ियां कम समय में और सुरक्षित तरीकों से रास्तों पर जाती हैं। पुराने या घिसे हुए टायरों के कारण एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ती महंगाई के साथ इन टायरों की कीमत भी काफी महंगी है। ट्रक या बस के एक टायर की कीमत लगभग 15 से 25 हज़ार तक की होती है। रास्तों पर लगातार चलते रहने की वजह से नया टायर डालने के बावजूद इनकी सर्विस 2 से 3 साल तक की रहती है। इस वजह से इन गाड़ियों के टायर जल्दी घिस जाते हैं। इस कारण ट्रक या बस ड्राइवर अपनी गाड़ियों में रिमोल्ड या रीथ्रेडेबल टायरों को डलवाते हैं। इनकी कीमत नए टायरों की कीमत की तुलना में आधी रहती है। रिमोल्ड या रीथ्रेडेबल टायर पुराने टायरों को कुछ मशीनरी की मदद से रिपेयर कर और उसमें नए थ्रेड लगाकर तैयार किए जाते हैं। इनकी सर्विस नए टायर की तुलना में समान या उनसे कुछ हद तक ही कम रहती है। कच्चा माल या थ्रेड आसानी से कम कीमत में मिल जाते हैं। इस वजह से रिमोल्ड टायरों को आसानी से कम कीमत में तैयार किया जा सकता है। एक रिमोल्ड टायर पर आप 2 से 2.5 हज़ार रुपये कमाते हैं। दिन में यदि 10 रिमोल्ड टायर भी तैयार करें तो आप 25 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो में आपको रिमोल्ड या रीथ्रेडेबल टायर प्लांट से जुड़ी सभी जानकारी जैसे किस मशीनरी के जरिए रिमोल्ड टायर को तैयार किया जाता है, इन्हें कहां से खरीदा जा सकता है, कच्चा माल या थ्रेड कहां से परचेस कर सकते हैं, इस पूरे प्लांट की इन्वेस्टमेंट क्या आ सकती है, कौन से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेडिंग कहाँ से मिलेगी और इससे मंथली इनकम कितनी हो सकती है, रिमोल्ड टायर तैयार होने के बाद कहाँ सेल किए जाते हैं, इन सभी सवालों के जवाबों को इस वीडियो में देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे चैनल पर आने वाले मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टायर का जो हिस्सा रोड के ऊपरी भाग से टच होता है वह थ्रेड कहलाता है। थ्रेड टायर का ऊपरी भाग रहता है जो टायर को रास्तों पर पकड़ बनाने में मदद करता है। नए थ्रेड मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। पुराने टायर पर से घिसे हुए थ्रेड को मशीन की मदद से पूरी तरह से छील दिया जाता है और उस पर नए थ्रेड को वल्केनाइजेशन मेथड के जरिए लगा दिया जाता है। वल्केनाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस रहती है जिसमें 2 अलग अलग रबरों को भाप के जरिए आपस में पिघलाकर जोड़ दिया जाता है। नए टायर को बनाने की प्रक्रिया भी समान ही रहती है। नए टायर को बनाने के लिए हमें पूरे रॉ रबर का यूज करना पड़ता है। वहीं रिमोल्ड या रीथ्रेडेबल टायर को बनाने में नए टायर की तुलना में 75% कम रबर का यूज होता है। केवल नए थ्रेड की जरूरत पड़ती है। आर्थिक तौर पर रिमोल्ड टायर को नए टायर की तुलना से आधे या उससे कम खर्च में तैयार किया जाता है। टायर रिमोल्डिंग या रीथ्रेडिंग 2 तरीकों से की जाती है, हॉट रीथ्रेडिंग और कोल्ड रीथ्रेडिंग। इन दोनों मेथड को आगे टायर रिमोल्डिंग के प्रोसेस से समझते हैं। सबसे पहले पुराने टायरों को किस तरह से रिमोल्ड या इनकी रीथ्रेडिंग की जाती है और इसके लिए किन मशीनों की जरूरत पड़ती है इन्हें जानते हैं। पुराने टायरों की रिमोल्डिंग या रीथ्रेडिंग के लिए टायरों को प्लांट में 5 तरह की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। टायर इंस्पेक्शन, बफिंग, स्काइविंग, बिल्डिंग और क्यूरिंग। सबसे पहले पुराने टायरों का इंस्पेक्शन किया जाता है। टायर के अंदर कील या कोई दूसरी नुकीली चीज फंसी ना हो या टायर में किसी प्रकार का कोई दूसरा डैमेज ना हो जिससे थ्रेड निकालने में परेशानी आए, इस बात का इंस्पेक्शन होता है और टायर को अंदर से अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद बफिंग मशीन के जरिए टायर पर से पुराने थ्रेड को निकाला जाता है। यह मशीन टायर पर से पुराने थ्रेड को उसकी मोटाई के हिसाब से छील देती है, जिससे टायर पर से पूरी तरह से पुराना थ्रेड साफ हो जाता है। यहाँ से बफ्ड टायर को स्काइविंग के लिए भेजा जाता है। टायर पर छोटा सा भी डैमेज होने पर उसे साफ कर उस जगह पर रबर को लगाया जाता है और डैमेज को भरा जाता है। हर छोटे से छोटे डैमेज को साफ करना जरूरी होता है। टायर पर से स्काइविंग की प्रोसेस होने के बाद पहले गम और फिर नए थ्रेड को उस पर लगाया जाता है। टायर को गोल शेप दिखाने के लिए इसके साइड वॉल पर भी रबर को लगाया जाता है। इसके बाद थ्रेड लगे टायर को बिल्डिंग मशीन की मदद से टायर पर थ्रेड को दबाया जाता है। यह मशीन टायर पर नए थ्रेड और साइड वॉल को अच्छी तरह दबाकर एक दूसरे के साथ चिपका देती है। यहाँ से टायर को क्यूरिंग चैम्बर में भेजा जाता है। क्यूरिंग चैम्बर में टायर को पूरी तरह से मोल्ड कंटेनर में पैक कर रखा जाता है। क्यूरिंग चैम्बर एक तरह का मोल्ड कंटेनर रहता है जो भाप का चैम्बर होता है।
जहां पर टायर को 150 से 160 डिग्री टेम्परेचर पर 3 से 4 घंटों तक रखा जाता है। हर टायर की साइज के अनुसार मोल्ड या क्यूरिंग चेंबर अलग आते हैं। क्यूरिंग चेंबर में से निकलने के बाद रिमोल्ड या रीथ्रेडेबल टायर तैयार हो जाते हैं। हॉट रीथ्रेडिंग और कोल्ड रीथ्रेडिंग दोनों ही मेथड या टेक्नोलॉजी में स्काइविंग तक प्रोसेस समान ही रहती है। हॉट रीथ्रेडिंग में पफ्ड टायर पर बिना थ्रेड वाले रबर को लगाया जाता है। टायर की बिल्डिंग प्रोसेस हो जाने के बाद इसे मोल्ड कंटेनर में रखा जाता है, जहां पर मोल्ड ही अंदर की तरफ से टायर पर थ्रेड को बना देता है। टायर की साइज के अनुसार सभी के मोल्ड कंटेनर अलग अलग आते हैं। मोल्ड कंटेनर में एक समय पर केवल एक ही टायर को रखा जा सकता है। वहीं कोल्ड रीथ्रेडिंग में टायर स्काइविंग के बाद पफ्ड टायर पर सीधे थ्रेड बने रबर को चिपकाया जाता है। टायर पर बिल्डिंग प्रोसेस होने के बाद इसे किसी होलो कंटेनर में 95 से 110 डिग्री के टेम्परेचर पर क्यूरिंग होने के लिए रखा जाता है। इसमें किसी प्रकार के मोल्ड की जरूरत नहीं रहती है। एक समय पर कंटेनर में उसकी साइज के अनुसार 4 से 6 टायरों को रख सकते हैं। टायर पर थ्रेड पहले से ही बने रहते हैं, केवल रबर वल्केनाइजेशन के लिए रखा जाता है। इसमें टायरों की साइज की तकलीफ नहीं होती है। क्यूरिंग चेंबर की साइज के अनुसार किसी भी साइज के टायरों को इसमें वल्केनाइजेशन के लिए रखा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 मशीनों का प्रयोग किया जाता है: बफर मशीन, बिल्डर मशीन और क्यूरिंग चेंबर। इसके अलावा टायरों में हवा भरने के लिए एयर कंप्रेशर, टायरों को एक मशीन से दूसरी मशीन तक ले जाने के लिए टायर स्टैंड और कुछ सहायक चीजों की जरूरत पड़ती है। यदि आप टायरों की हॉट रीथ्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपको कई अलग अलग प्रकार के मोल्ड की जरूरत पड़ती है। टायर की साइज के अनुसार सभी मोल्ड अलग अलग आते हैं। वहीं कोल्ड रीथ्रेडिंग के लिए केवल एक ही क्यूरिंग चेंबर की जरूरत पड़ती है। अब प्लांट के लिए किन लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ती है उसे जानते हैं। इसके लिए बेसिक 5 तरह के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है: ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, एनओसी पॉल्यूशन बोर्ड से, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ट्रेड लाइसेंस आपको आपके डिस्ट्रिक्ट या जिले की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलता है। ट्रेड लाइसेंस आपको व्यापार करने की अनुमति देता है। इसके बाद आपको फैक्ट्री लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। टायर रीथ्रेडिंग हेवी मशीनों के जरिए किए जाने वाला काम है। फैक्ट्री लाइसेंस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर की सेफ्टी और हेल्थ के लिए रहता है। फैक्ट्री में काम करते समय कुछ दुर्घटना होने पर वर्कर गवर्नमेंट की तरफ से आसानी से सहायता ले सकता है और फैक्ट्री मालिक पर इसका कोई इल्जाम नहीं आता है। एरिया की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। टायर रीथ्रेडिंग छोटे या मध्यम उद्योग में आता है, इस वजह से इसे एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी रहता है। इसके जरिए आप लोन या गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले लाभ आसानी से ले सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है ताकि आपके इनकम या फैक्ट्री के अकाउंट में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। अब प्लांट के लिए मशीनों को कहां से खरीदे इसे जानते हैं। टायर रीथ्रेडिंग की मशीनों के लिए कई कंपनियां मौजूद है जो इन मशीनों की मैन्युफैक्चरर भी है और सप्लायर भी। आप टायर रीथ्रेडिंग मशीन को गूगल पर सर्च करते हैं तो कई सप्लायर कंपनी की डिटेल मिल जाती है। वहां से आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी से आपको टायर रीथ्रेडिंग के प्लांट से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही यह कंपनी आपको बैंक से लोन दिलवाने में भी मदद करती है। फैक्ट्री के लिए वर्कर स्ट्रेंथ को देखें तो टायर रिमोल्डिंग या रीथ्रेडिंग प्लांट एक हाई कैपिटल और ज़्यादा मैन पावर वाला काम है। प्लांट के लिए आपको कम से कम 8 से 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। टायरों की लोडिंग, अनलोडिंग, इनकी इंस्पेक्शन, बफिंग, स्काइविंग, बिल्डिंग और दूसरे कामों के लिए ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। टायर रीथ्रेडिंग प्लांट के लिए स्किल वर्करों की ज़रूरत रहती है। ऐसे तो यह काम मशीनों के जरिए होता है, लेकिन वर्करों को टायर रीथ्रेडिंग की ट्रेनिंग पहले से देना ज़रूरी होता है। आप जिस कंपनी से प्लांट सेटअप कराते हैं उनसे या अपने आसपास के किसी दूसरे प्लांट से अपने वर्करों की ट्रेनिंग करा सकते हैं। इनकम को देखें कि प्लांट से कितने की इनकम हो सकती है तो ट्रक या बस के एक टायर की कीमत करीब 15 से 25 हज़ार तक की होती है। यदि आप केवल दूसरे के टायरों को रिमोल्ड या रीथ्रेड करें तो 1,500 से 2,500 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। और यदि आप खुद रिमोल्ड या रीथ्रेडेबल टायर को सेल करते हैं तो इस पर ज़्यादा कमा सकते हैं। आप जितनी कम कीमत पर पुराने टायरों को खरीदते हैं उतने ज़्यादा इस पर कमीशन कमा सकते हैं। इस पर आप 2 से 3 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। दिन में यदि आप 10 टायरों को भी रीथ्रेड करें और उन पर 1,500 रुपये तक ले तो दिन का आप 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं और महीने का 3 लाख रुपए तक कमा पाएंगे। इन्वेस्टमेंट को देखें कि इसके प्लांट सेटअप में कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी तो टायर रीथ्रेडिंग एक हाई कैपिटल बिजनेस है जिसमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। टायरों की रीथ्रेडिंग के लिए एक पूरी फैक्ट्री सेटअप करना पड़ता है। फैक्ट्री पर पुराने टायरों की अनलोडिंग और नए रीथ्रेडेबल टायरों की लोडिंग के लिए बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है।
टायर रिथ्रेडेबल प्लांट के लिए 50 बाय 70 फीट की जगह से शुरुआत कर सकते हैं। मशीनों की साइज और संख्या के अनुसार यह जगह छोटी या बड़ी हो सकती है। जमीन को आप किराए पर लेकर भी प्लांट की शुरुआत कर सकते हैं। प्लांट की कॉस्ट 12 से 14 लाख रुपए तक आती है। यदि आप सेमी ऑटोमेटिक प्लांट का सेटअप कराना चाहते हैं तो 7 से 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। इतनी केवल मशीन की कॉस्ट आती है। इसके अलावा जमीन का किराया, फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्करों की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सभी का खर्च अलग से होता है। टायर रिथ्रेडेबल बिजनेस एक हाई कैपिटल बिजनेस है, जिसे शुरुआत करने के बाद चलाने में भी कुछ कैपिटल की जरूरत पड़ती है। पुराने टायर को खरीदने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, वर्करों की सैलरी, उनकी ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कई चीज़ों में प्लांट की शुरुआत के बाद भी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट के लिए आपको 17 से 18 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के लिए 10 से 13 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। हॉट रिथ्रेडिंग और कोल्ड रिथ्रेडिंग में केवल मोल्ड कंटेनर का ही फर्क आता है। यदि आप हॉट रिथ्रेडिंग करते हैं तो आपको टायर की साइज के मोल्ड को खरीदना पड़ता है। इसमें आप सिलेक्टेड टायर को ही रिमोल्ड या रिथ्रेड कर सकते हैं। ट्रक, बस, ट्रैक्टर और दूसरे सभी बड़ी गाड़ियों के टायरों की साइज अलग अलग होती है। इनके टायरों की साइज के नंबर के अनुसार ही आपको मोल्ड खरीदना पड़ता है। वहीं कोल्ड रिथ्रेडिंग में आपको केवल क्यूरिंग चैम्बर को ही खरीदना पड़ता है, जो टायरों के सभी साइजों को एक साथ क्योर करता है। हॉट रिथ्रेडिंग और कोल्ड रिथ्रेडिंग दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। आप किस तरह से अपनी फैक्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं, उस तरह से यह टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर सकती है। अब आप किस तरह से रिमोल्ड या रिथ्रेडेबल टायर को सेल कर सकते हैं, उसे समझते हैं। रिमोल्ड या रिथ्रेडेबल टायर की जरूरत ट्रक या बस ड्राइवरों को अपनी गाड़ियों के लिए पड़ती रहती है। आप अलग अलग ट्रांसपोर्ट पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दूसरे ट्रेवल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी बसों में समय समय पर टायर को चेंज करना पड़ता है। बस या ट्रक के टायर के पंचर बनाने वाले के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नए टायरों की दुकान पर बातचीत कर सकते हैं। बस ट्रक के गैराज पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर से भी आपको रिमोट टायर के खरीदने वाले मिल सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जिससे आप कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। प्लांट शुरुआत करने के बाद आपको मार्केट का अंदाजा लग जाता है। टायर का मार्केट बहुत बड़ा माना जाता है। बढ़ती ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कारण आने वाले सालों में टायर की मांग और बढ़ने वाली है। एनवायरनमेंट और कॉस्ट फ्री होने की वजह से रिमोल्ड या रिथ्रेडेबल टायर की डिमांड बढ़ सकती है। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट कर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे फॉलो करें।